चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां हरियाणा के रेवाड़ी में समरसता सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मिलित होते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधन कर रहे, क्या कुछ कह रहे, चलिए सुनाते हैं आपको। युवा साथियों, मेघवाल उत्थान समिति के सभी पदाधिकारी, आज मैंने जैसा कहा भी है कि मुझे आज इस समरसता सम्मेलन प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि बावल के अंदर अभी पिछले कुछ ही समय में मेरा ये दूसरा यहां चक्कर है। आज मेरे लिए गर्व की बात है कि परिश्रम, पराक्रम और स्वाभिमान की इस पावन धरती पर बावल की मुझे आकर के बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। साथियों, ये केवल एक समारोह नहीं है, यह उस विश्वास का उत्सव है कि प्रतिभा किसी जाति की मोहताज नहीं होती है और अवसर किसी भेदभाव का मोहताज नहीं होना चाहिए। साथियों, इस सर्व सुंदर आयोजन के लिए मैं मेघवाल उत्थान समिति के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हमने जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा के बल पर उच्च स्थान प्राप्त किया है, अपने मां बाप, अपने क्षेत्र, अपने हरियाणा का जिन्होंने नाम ऊंचा किया है, ऐसे बच्चों को आज सम्मानित करने का भी मुझे अवसर मिल रहा है। आज यहां शिक्षा, प्रतिभा, परिश्रम और सामाजिक समरसता चारों का ये संगम है। साथियों, मुझे विश्वास है कि आज बावल से शिक्षा, समानता और समरसता का संदेश निकलेगा, वह पूरे हरियाणा को नई दिशा, नई ऊर्जा प्रदान करेगा। साथियों, कुछ दिनों पहले मैंने गुरुग्राम में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, उनकी 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में साथियों काशी से चली पवित्र कलश यात्रा जो गुरुग्राम में पहुंची थी, तब उस यात्रा के जब वो पूरे प्रदेश के हर जिला में जा रही थी, तो उस समय मैंने कहा था, ये माटी जो उस कलश यात्रा में महाराज, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की वो जन्म भूमि, वो पवित्र भूमि, उस पवित्र भूमि से जो माटी कलश में आई है, और वो माटी केवल माथे पर लगाने के लिए नहीं आई है, यह माटी ये मन के भेद मिटाने का संदेश लेकर के ये काशी से हमारे गुरुग्राम हरियाणा के अंदर आई है। साथियों, पंचकुला में भी मैंने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की स्मृति में आयोजित समरसता कार्यक्रम में हमने यही संकल्प दोहराया था। साथियों, समरसता कोई एक दिन का ये आयोजन नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक संस्कार है। साथियों, आज बावल की इस धरती पर वही संकल्प शिक्षा, प्रतिभा, सम्मान
के रूप में साथियों आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है, किसी समाज की सच्ची प्रतिभा तब है जब गरीब का बच्चा भी पढ़े और साथियों बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने का अवसर मिले। साथियों, बेटी की पहचान जाति से नहीं प्रतिभा से हो, और युवाओं की पहचान साथियों जन्म से नहीं उसकी योग्यता और मेहनत से हो। इसीलिए आज साथियों यह सम्मेलन केवल सम्मान समारोह नहीं, ये हरियाणा की बदलती सामाजिक चेतना का एक प्रतीक है। साथियों, मुझे आज विशेष खुशी भी है कि विभिन्न परीक्षाओं और खेल प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले हमारे लगभग 411 बच्चों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। उनमें से कुछ बच्चों को मैंने मंच पर बुला करके सम्मानित किया है, परंतु इसके बाद, मेरे बोलने के बाद, मैं आयोजकों को कहूंगा कि सभी बच्चों को आप यहां नीचे और ऊपर बुला लें। उन सब की फोटो भी हमारे साथ होगी। ये प्रतिभावान बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ये 411 केवल संख्या नहीं है, ये 411 परिवारों के सपनों की जीत है। साथियों, मुझे खुशी है, इनके पीछे माता पिता की तपस्या है, गुरुजनों का मार्गदर्शन है और इन बच्चों की वर्षों की ये मेहनत है। मैं सभी विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, माता पिता और गुरुजनों को हृदय से बधाई भी देता हूं, उनको नमन भी करता हूं, उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साथियों माध्यम माना है। उनका संदेश था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। बाबा साहेब ने स्वयं कठिन परिस्थितियों में उनका सामना करते हुए ज्ञान के बल पर साथियों अपना मार्ग बनाया है और करोड़ों वंचित लोगों के अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। साथियों, इसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने भी उस दौर में शिक्षा के दरवाजे खोले हैं। हम सब जानते हैं, जब सामाजिक रूढ़ियां बहुत मजबूत थी, विशेषकर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए साथियों उन्होंने असाधारण साथियों काम किया है। नहीं तो बेटियों को शिक्षित करना एक समाज की कुरीति समझा जाता था, परंतु माता सावित्रीबाई फुले ने आगे निकल करके साथियों उस कुरीति को समाप्त करने का काम किया और देश का पहला महिला साथियों बेटियों का विद्यालय खोलने का काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। और ये प्रेरणा ये साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले उनसे उनको मिली है। साथियों, मुझे खुशी है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने भी बेगमपुरा की कल्पना एक ऐसे समाज के रूप में साथियों की थी जहां किसी प्रकार का भेदभाव न हो, भय अथवा अन्याय के लिए कोई स्थान न हो। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा में एक कल्पना की थी। साथियों, इन सभी महापुरुषों की राह अलग नहीं थी, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हो,
चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो, माता सावित्रीबाई फूले हो, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज हो। साथियों, इन सभी महापुरुषों की राह अलग नहीं थी, उनकी मंजिल साथियों एक थी, ज्ञान, सम्मान और समान अवसर। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, उन्होंने कहा है, जन्म जात मत पूछिए। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, उनकी वाणी है। उन्होंने कहा, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं कऊ नहीं जात कुजात। साथियों, ये गुरु रविदास जी महाराज की ये वाणी है। यही भावना आज मुझे गर्व है कि बावल में साकार होती हुई हमें दिखाई दे रही है। साथियों, जब हम जाति नहीं बल्कि प्रतिभा, परिश्रम का सम्मान कर रहे हैं, साथियों मुझे खुशी है कि सामाजिक समरसता का अर्थ केवल एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल होना भी नहीं है। साथियों, इसका अर्थ है कि एक दूसरे के सुख दुख को अपना मानना, भेदभाव की दीवार को तोड़ना, सम्मान पूर्वक साथियों संवाद करना, सभी के लिए अवसरों की समानता सुनिश्चित करना। हमारी जातियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी संस्कृति एक है। साथियों, इस बात को, हमारी मातृभूमि एक है, इस बात को हमें समझना है। हमारी परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा संविधान साथियों एक है। हमारे घर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य एक दूसरे के साथ साथियों जुड़ा हुआ है। समरसता का अर्थ पहचान साथियों को मिटाना नहीं, बल्कि इस पहचान को सामान सम्मान देते हुए समाज और राष्ट्र की एकता को और मजबूत करना है। साथियों, समरसता और आपसी सद्भाव की इसी भावना के अनुरूप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, साथियों, उन्होंने एक मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये हमें मूल मंत्र दिया है। साथियों, इसी पर चलते हुए हमारा लक्ष्य अंत्योदय है। विकास का लाभ सबसे पहले साथियों उस व्यक्ति तक पहुंचे जो सबसे पीछे रह गया है। यह हमारी सरकार का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथियों ये विजन है और उनका लक्ष्य है कि जो लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति का विकास करना। और इसी मार्ग पर चलते हुए साथियों, हम शिक्षा, कौशल, रोजगार और स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, सम्मान, साथियों के अवसर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। साथियों, इसी संकल्प के साथ हमने अनुसूचित जातियों के कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए साथियों हरियाणा राज्य अनुसूचित आयोग, उसका गठन हमने किया है। साथियों, समरसता केवल विचारों से नहीं आती है, हमें इस बात को समझना है। समरसता तब आती है साथियों जब सरकार का लाभ समाज के उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे उसकी सबसे अधिक साथियों आवश्यकता है। साथियों, हम सब जानते हैं, जब घर में साथियों घर का बेटा या बेटी बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज पैसे का नहीं साथियों, इलाज पैसे का नहीं, अधिकार का विषय बन जाता है। हमें इसके ऊपर साथियों विचार करना है और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बीमारियों को ध्यान में रखते हुए साथियों हमने हरियाणा के अंदर जो हमारी आप सबके आशीर्वाद से ये तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनी है। साथियों, मैंने अपने संकल्प पत्र में ये संकल्प लिया था। मैंने ये लिया था संकल्प कि जब मैं 8 तारीख को पहली फाइल के ऊपर साइन करूंगा तो वो फाइल होगी जो हमारे किडनी के साथियों पेशेंट हैं और उनको डायलिसिस कराना पड़ता है,
डायलिसिस एक कराने के लिए साथियों 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था। कई लोगों को महीने में 2 डायलिसिस 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे, भारी भरकम खर्चा करना पड़ता था और साथियों कई बार पैसे के अभाव में वो खर्चा नहीं कर पाता था। हमने निर्णय किया हमारी सरकार आएगी, हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ये साथियों डायलिसिस फ्री में होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। मुझे खुशी है आज इस योजना के तहत 2 लाख लोगों ने साथियों इस योजना से जुड़ करके अपना लाभ लिया है। साथियों सरकार की नीति है। और साथियों हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना, साथियों इसके माध्यम से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये चलाई है, 37 लाख लोगों ने साथियों इसके माध्यम से अपना इलाज कराया है। 37 लाख लोगों ने 1.5 करोड़ लोगों का साथियों आयुष्मान चिरायु योजना ये कार्ड बना हुआ है और उनके इलाज का जो पैसा है 4,500 करोड़ रुपया साथियों हमने उनके इलाज का देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। अगर किसी व्यक्ति को साथियों कोई बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज की चिंता नहीं है, उसके इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी जी को है। साथियों मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने गरीब की बेटी साथियों उसकी शादी में कोई दिक्कत ना आए, बेटी के विवाह से लेकर घर की मुरम्मत तक, परिवार की आर्थिक सुरक्षा तक और साथियों जरूरत के हर पड़ाव पर सरकार का हाथ परिवार के साथ होना चाहिए। इसी भावना के साथ साथियों हमने मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति परिवारों की बेटियों की शादी पर 71,000 रुपए की सहायता सगुन के रूप में देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत बीपीएल परिवारों को साथियों घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपया दिए जाते हैं। साथियों मुझे खुशी है कि हमने बेटियों की शादी के लिए 71,000 साथियों 71,000 रुपए तक की ये सहायता दी जाती है और लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने पिछले 11.5 वर्षों में साथियों 1200 करोड़ रुपया बेटियों के शादी में सगुन के तौर पर पहुंचाने का काम किया है। और साथियों इसी प्रकार हमने अपने दूसरे कार्यकाल में भी जो महिलाओं से संकल्प किया था, हमने महिलाओं से संकल्प किया था कि हमारी सरकार आएगी 2100 रुपया हम देने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने उस योजना को लागू कर दिया। पहला जब मेरा बजट आया था उस बजट के अंदर महिलाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपया रिजर्व करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है 18 महीने सरकार को हुए हैं, 18 महीने के अंदर हमने 10 लाख माताओं बहनों के खाते में लगभग 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। और अब मैंने कहा है कि इस साथियों सितंबर से हम रजिस्ट्रेशन खोल रहे हैं जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसी सब बहनों को भी हम 2100 रुपए देने का काम इसी वर्ष से वो शुरू कर देंगे। कोई भी बहन साथियों उसमें नहीं छूटेगी। साथियों हमने अभी संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी वो बहनें जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि मैंने उसको भी लागू कर दिया है और बहनों के रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। जो ऊपर का पैसा बनता था उनके खाते में पहुंचाने की बात मैंने कही थी, लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा हमने उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों मुझे खुशी है कि जब बेटी मुस्कुराती है तो पूरा परिवार मुस्कुराता है और जब परिवार मुस्कुराता है
तभी समाज सशक्त होता है साथियों। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब सरकार किसी परिवार को केवल सहायता नहीं देती है बल्कि उसके बच्चों को पैरों पर खड़ा होने का अवसर भी देती है। साथियों, जब बच्चा पढ़ना चाहते हैं तो उनको गरीबी उनके सपनों के सामने वो दीवार बन करके खड़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग साथियों दी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत मैट्रिक के बाद 8,000 से 12,000 रुपए तक वार्षिक छात्रवृत्ति देने का हम काम कर रहे हैं। और पोस्ट मैट्रिक साथियों छात्रों को हम 2,500 से लेकर के 13,500 रुपए तक शैक्षणिक भत्ता व अन्य अनिवार्य फीसें भी साथियों उनका भी भुगतान करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों को 3,500 रुपए, हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को 7,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलती है। साथियों, 9,090 विद्यार्थियों को 3 करोड़ रुपए की लागत से साथियों मुफ्त साइकिल भी दी गई है। साथियों, कक्षा 1 से 8वीं तक के 4,02,062 विद्यार्थियों को हमने 44 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी देने का काम किया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, मैंने कहा है कि आज हमारे बच्चों ने जो प्रतिभा हासिल की है आज उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। साथियों, सरकार भी गरीब बच्चे के सामने साथियों कि कोई दिक्कत खड़ी ना हो, हमने भी हरियाणा सरकार के अंदर एक निर्णय किया है। हमने 104 स्कूलों को साथियों सिलेक्ट किया था। 104 स्कूलों के अंदर हमने मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया। 9वीं और 10वीं के बच्चों को मिशन बुनियाद के तहत उनको जोड़ा और हमने उनको मिशन बुनियाद के जो 9th और 10th के बच्चे थे उनका 10th के बच्चों का पेपर लेकर के जो गरीब परिवार के और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं साथियों उनका टेस्ट लेकर के सुपर 100 के अंदर उनका एडमिशन कराया। 11वीं और 12वीं के अंदर 11वीं में उनका एडमिशन हुआ। 11वीं और 12वीं के अंदर हमारे सुपर 100 के 400 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब परिवारों के बच्चे साथियों उनका एडमिशन हुआ। और हम उनको जो वहां पर पढ़ाई करवाते हैं वही पढ़ाई हमारे 9वीं और 10वीं के बच्चे साथियों स्क्रीन के ऊपर वो कोचिंग उसकी लेते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं। और मुझे खुशी है अब की बार जो रिजल्ट आया उन 400 बच्चों में से साथियों जब रिजल्ट ऑल इंडिया रैंक का आया तो उसके अंदर 272 बच्चे तो साथियों देश की IIT, IIM और NIT साथियों इसके अंदर सिलेक्ट हुए हैं। और जब नीट का पेपर आया तो उसके अंदर से 61 बच्चे हमारे नीट के अंदर क्वालिफाई करे हैं। साथियों एक गरीब परिवार के बच्चे को साथियों इस प्रकार से सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और मुझे खुशी है कि जब बच्चे को साथियों कोई मंच मिलता है तो अपनी प्रतिभा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। आज हमारे बच्चों ने साथियों अपनी मेहनत के बल के ऊपर आज अपना ये सम्मान हासिल कर रहे हैं। साथियों मुझे खुशी है कि सशक्तिकरण का अर्थ केवल सहायता देना नहीं होता है, आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता खोलना होता है। साथियों आर्थिक मोर्चे पर अनुसूचित जाति के लोगों को कानूनी सहायता साथियों स्कीम की राशि बढ़ाकर 22,000 रुपए करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। किसानों को बायोगैस प्लांट, बैटरी संचालित स्प्रे पंप पर भी साथियों सब्सिडी दी जा रही है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत बैंक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति प्रार्थी को
10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण भी स्वीकृत कराया जाता है साथियों, ताकि वो उद्योग लगा सके, उद्यमी बन सके साथियों। और जब अवसर बराबर मिलता है तो प्रतिभा अपना रास्ता खुद बनाती है साथियों। पिछले 11 साढ़े 11 वर्षों में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के 2 लाख युवाओं को हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है साथियों। मुझे खुशी है, अभी मैं यहाँ नंगल चौधरी में एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब का साथियों आज वहां से पहली ट्रेन चली है, जो एक इस क्षेत्र के लिए आर्थिक मजबूती का एक बड़ा आधार बनेगा साथियों। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हमने विकसित भारत बनाना है, और उस विकसित भारत में हमारे जो ये बच्चे हैं आने वाले समय के अंदर इस विकसित भारत की ये मजबूत नींव होंगे साथियों। हमने इसी साल के अंदर लगभग 45,000 बच्चों को अपने तीसरे कार्यकाल के अंदर 45,000 बच्चों को साथियों नौकरी देने का काम बिना पर्ची बिना खर्ची के किया है साथियों। यही सामाजिक समरसता है, वास्तविक अर्थ साथियों। गरीब माँ का बेटा हो या मेहनत कश मजदूर की बेटी हो साथियों, नौकरी उसकी पहचान से नहीं उसकी योग्यता से साथियों उसको मिलनी चाहिए। और आज यहाँ सम्मानित वो जो हमारे 411 विद्यार्थी और खिलाड़ी हो रहे हैं वो इसी विश्वास की साथियों तस्वीर हैं। मैं साथियों विशेष तौर से मेघवाल उत्थान समिति को इस आयोजन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं साथियों। मेरी कामना है कि प्रतिभा सम्मान की यह परंपरा केवल पुरस्कार देने तक सीमित न रहे, बल्कि ये हर उस बच्चे तक पहुंचे साथियों जिसे अपने सपनों पर ये विश्वास है। साथियों आज सम्मानित हो रहे सभी विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और प्रतिभाओं को मेरी ओर से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपकी सफलता केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह आपके परिवार की ये खुशी भी है, आपके समाज का ये गौरव भी है, और साथियों हरियाणा के भविष्य की आप ताकत भी हैं साथियों। आज बावल की इस धरती से यही संकल्प आगे जाना चाहिए कि हर बच्चे की पहचान उसके जन्म से नहीं उसके सपनों से हो, उसकी राह उसकी जाति साथियों से नहीं उसकी प्रतिभा से वो तय होनी चाहिए, और उसकी सफलता केवल उसकी नहीं पूरे समाज की सफलता बने। मैं ऐसा आज यहाँ से आग्रह करता हूँ साथियों। मेघवाल उत्थान समिति ने आज मुझे ये मांग पत्र दिया है, और इस मांग पत्र के अंदर साथियों 10 मांगे ये लिखी गई हैं। मैं आज आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, ये 10 की 10 मांगे विभाग से भेज करके जो भी विभाग के अंदर जहां भी ये आपकी आवश्यकता होगी इनको पूरा करवाने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। और जैसा आपने कहा भी है कि मेघवाल शब्द को चमार जाति से के लोग स्वीकारना चाहते हैं, ताकि अनुसूचित जाति का व्यक्ति चमार शब्द की जगह मेघवाल शब्द लिख सके, इसकी जाति प्रमाण पत्र जारी हो सके। इसको मैं केंद्र के अंदर भेज करके अपनी लेटर पैड के ऊपर इसको पूरा करवाने का जो आपकी सोच है उसको पूरा करवाने का हम काम करेंगे साथियों। अनुसूचित जाति समाज को अन्य समाज की तरफ पर रेवाड़ी बावल में मेघवाल समाज के नाम धर्मशाला, हॉस्टल, लाइब्रेरी एवं अन्य उद्देश्यों हेतु जमीन उपलब्ध कराई जाए। ये भी आप जगह देखेंगे। मैं मेघवाल उत्थान समिति को कहना चाहूंगा कि आप जगह देखेंगे आपको जगह उपलब्ध करा दी जाएगी, और साथियों उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए वैसे हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर हर पंचायत के अंदर एक लाइब्रेरी खोलने का निर्णय किया हुआ है। हमारा संकल्प है 1000 गांव के अंदर लाइब्रेरी खुल चुकी है। जो गांव शेष बचे हैं उनमें भी धीरे धीरे करके हर गांव में लाइब्रेरी खोलने का काम ये हमारी सरकार कर रही है, ताकि बच्चों को वहां पर कोचिंग लेने के लिए दूर ना जाना पड़े, वहीं नजदीक गांव के अंदर ही उनको साथियों कोचिंग मिल सके। उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं साथियों। जितनी ये मांगे हैं
सभी मांगों को मैं स्वीकार करते हुए मैं आप सबको विभाग से भेज करके इनको पूरा करवाने का काम हम करेंगे। आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। मैं मेघवाल उत्थान समिति को आज 31 लाख रुपया मैं अपने डिस्कशरी खाते से साथियों यहाँ दे करके जाता हूँ, ताकि मेघवाल उत्थान समिति जो बच्चों के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है, उसके अंदर ये और साथियों लाभकारी सिद्ध हो। साथियों आइए हम सब मिलकर के विकसित हरियाणा, विकसित भारत बनाने का संकल्प लें। और एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ज्ञान की ज्योत लेकर चलो, ज्ञान की ज्योत लेकर चलो, हर अंधियारा मिट जाएगा। ज्ञान की ज्योत लेकर चलो, हर अंधियारा मिट जाएगा। समरसता का हाथ थाम लो, भारत और निखर जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।